जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटे लाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्ले लिस्ट पर जाकर आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा, जब भी हम यहाँ पर नया नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हो। हम किरण पब्लिकेशन 9100 कंपटीशन मैथ्स का सॉल्यूशन करा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है कि नहीं सर? क्वेश्चन लगा दीजिएगा। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 31। हाँ, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि दो संख्याओं का योग 50 है, यदि दो संख्याओं का योग 50 है, इनमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है। दो संख्या है, एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है, ठीक है। तो संख्या क्या है? दो संख्या कुछ भी मान लो, ए बी एक्स वाई पी क्यू। हमने माना एक्स वाई, दो संख्या क्या? दो संख्या हमने माना एक्स कोमा वाई। बोला गया ये मेरा पहला संख्या हो जाएगा जी, ये मेरा दूसरा संख्या हो जाएगा, ठीक है। बोला गया है कि जो एक संख्या है ना दूसरी की 2/5 गुनी है। मतलब क्या? मतलब कि ये एक संख्या x है, दूसरी की मतलब क्या? दूसरा मतलब क्या है? y। दूसरी की 2/5 गुनी है, मतलब क्या? दूसरी की 2/5 गुनी है x। 2/5 गुनी x है, पहले से 2/5 गुनी x है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो एक संख्या है दूसरी की 2/5 गुनी है। ये तो पहले से 2/5 गुनी है x, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ 2/5 गुनी कर देंगे x में तो और गुना हो जाएगा जी। लेकिन हम इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, इधर गुना कर देते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, जो कि हम स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहे हैं, है कि नहीं? अगर आप स्टार्ट से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से, उसके बाद आप 30 तक देखिएगा तो बहुत 3-4 क्वेश्चन मैंने करवाए जो कि आपको डिटेल बताए हैं, है कि नहीं? तो क्या किए, इधर हम मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज तो ही बोला जा रहा है, जो एक संख्या है दूसरी की 2/5 गुनी है, तो पहले से इसलिए हमने इधर कर दिया। तो क्या हो गया, x = 2/5y, है कि नहीं? अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। यहाँ हो जाएगा 5x = 2y। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बटे y = 2/5। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो x का मान है 2 और y का मान है 5। वो क्यों? क्योंकि बराबर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो x का मान आ गया क्या, x का मान 2, y का मान आ गया 5। यहाँ भी देखो x का मान 2, y का मान 5, बात बराबर ही है कि नहीं? चलो, उसके बाद बोला गया है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 50 है। कितना? इधर मिटाते हैं, अच्छा छोड़ देते हैं। दो संख्याओं का योग 50 है। कितना? 50 है। तो मेरे पास x कितना आ गया जी, x मेरे पास 2 आ गया, y कितना आ गया, y 5 आ गया। बोला गया इन दोनों का योग तो ही 50 है, मतलब क्या, x का मान 2 है, y का मान 5 है, मतलब 7 यूनिट का मान 50 जो है दो संख्याओं का योग है। दो संख्याओं का योग मतलब x + y, मतलब 5 + 2। मेरे पास तो 5 2 की बहन है, x 2 y 5, तो 7 का मान है ना 50। दो संख्याओं का योग 50 है, तो दो संख्याओं का योग 50 है, हमने जोड़ दिया। 7 कहाँ से आया, यहाँ से, 5 और 2 7, ठीक है। दो संख्याओं का योग 50 है। तो पूछा है संख्या क्या है, तो मेरे पास पहला संख्या क्या है, 2। तो एक पहला संख्या x निकाल रहे हैं, x निकाल रहे हैं, तो 50/7 क्या है, दो संख्याओं का योग है जी 50। तो हमको निकालना है पहला संख्या, मतलब x निकालना है। तो x का निकालना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x मेरा कितना आ गया, 50 दूना 100, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7। उसके बाद हमें y निकालना है, तो y निकालना है तो क्या करेंगे, ये तो 50/7 क्या है, दोनों संख्याओं का योग क्या है, y दिया हुआ है कितना, 5, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपना कितना हो जाएगा, 50 × 5 250 बटे कितना 7। ये मेरा क्या आ गया, y आ गया। तो पूछा गया संख्या क्या, यही तो पूछा गया है कि x का मान कितना है, x का मान है 50/7 और y का मान, सॉरी x का मान कितना आया जी, 100/7। x का मान 100/7 आया और y का मान आया 250/7, मतलब 100/7 और 250/7। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर
4, इधर भी लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4, 250 को भी इधर लिख सकते हैं x को। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा फटाफट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। चलो, कुछ नहीं था, सिंपल दो संख्याओं का योग यहाँ दिया था 50, हमने जोड़ डाला, उसके बाद दोनों का योग कर दिए, बस अलग अलग संख्या निकाल ली, यही तो पूछा गया था, है कि नहीं। नोट कीजिएगा टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 32। सर क्वेश्चन लगा दीजिएगा। 2 अंकों की एक संख्या, फिर से अंक का प्रश्न आ गया। हमने 5-6 क्वेश्चन तो हुआ, और अंक जितना भी क्वेश्चन आएगा सब कुछ सॉल्व करेंगे। चलो, 2 अंकों की एक संख्या में क्वेश्चन पढ़िएगा। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर जो अंक है दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से इकाई के स्थान पर जो अंक है दहाई के स्थान वाले से दुगुना है, ठीक है। और यदि उन दोनों अंकों का योग में से 2 घटाया जाए तो उस संख्या के अंतर उस अंक के उस संख्या के 1/6 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है। हम इसे 2-3 टाइप से बताएंगे बहुत ही इजी तरीके से। क्या, 2 अंक, जब 20 टाइप का क्वेश्चन आता है हम अंक मान लेते हैं जी। 2 अंक है तो 2 अंक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x, y क्या है, अंक है। लेकिन जानते हो फ्रेंड्स, इसके बारे में भी कुछ बोला जा रहा है, क्या कि 2 अंक जो अपने पास है ना, हमने तो अभी माना है, लेकिन ये जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल अंक नहीं है। क्यों, क्योंकि इसलिए 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला जो अंक है ना, यहाँ पर जो होगा y के स्थान पर वाला जो अंक होगा इस जगह में, वो दहाई से दुगना है, दहाई मेरा क्या है, y है, सॉरी y, दहाई क्या है मेरा, x है, दहाई से दुगना है, मतलब दहाई से दुगना है इकाई का स्थान वाला अंक। मतलब ये कितना हो जाएगा जी, ये 2x। मतलब क्या, 2 अंक है, इकाई के स्थान वाला जो अंक है ना, इकाई के स्थान पर वाला जो अंक होगा वो दहाई से दुगना है। दहाई से देखो तो दहाई वाला अंक x है, दहाई से दुगना कर दिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये इकाई का स्थान वाला अंक निकल जाएगा। इसका मतलब ये x है तो ये है 2x। तो ये अपने पास क्या आया, ये ही है अंक, ओरिजिनल अंक, यही तो अंक है। अब जब भी आपको अंक दिया जाता है तो आप संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, इकाई के स्थान पर 1 का मल्टीप्लाई, दहाई के स्थान पर 10 का मल्टीप्लाई, सिंपल सा दोनों जोड़ देते हैं तो मेरा संख्या निकल के आ जाता है। मतलब क्या, इकाई के स्थान पर 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x मल्टीप्लाई 1 का करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, 2x का 2x लिख देते हैं। दहाई के स्थान पर इकाई, दहाई के ये अंक है जी, दहाई के स्थान पर हमने 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x 10s। अब क्या करेंगे, आपको पता होगा, जोड़ देना पड़ेगा, और क्या, जोड़ दिए थे, मेरा क्या निकल के आया संख्या, 10x और 2x कितना हो गया, 12x, 12। ये मेरा क्या आया, संख्या आया, क्या, संख्या। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा आगे पढ़ते हैं। यदि उन दोनों अंकों का योग में से, क्या, उन दोनों अंकों में योग में से, मतलब अंक मेरा क्या है, यही तो ओरिजिनल अंक है ना। हमने कहा उन दोनों अंकों का योग में से, बोला जा रहा है उन दोनों अंकों का योग में से, मतलब क्या, अंक लिख लेते हैं जी, x 2x। इन दोनों अंकों का योग, योग मतलब क्या, प्लस, मतलब x प्लस 2x। योग क्यों, हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि वहां बोला गया अंकों का योग, मतलब कितना हो गया, 3x। जोड़ दिए तो इधर इसे आ गया 3x, ठीक है। 3x अंकों का योग में से 2 घटाया जाता है। चलो हमने 2 घटा देते हैं, 2 घटाया जाता है, 2 घटाया जाता है तो जब हम 2 घटा देते हैं तो अंतर, मतलब क्या, जब हम 2 घटा देते हैं तो अंतर, मतलब जो घटा का आया ना, यही है अंतर, इतना सा जो है यह है अंतर। तो अंतर घटा दिए तो मेरा अंतर आ गया है ना। तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर हो जाता, उस संख्या के 1/6 के बराबर हो जाता। मतलब कौन, संख्या मेरा क्या है, 12x है, तो इस संख्या के 1/6 के बराबर हो जाता है। क्या, जो अंतर है 3x - 2, जो अंतर है ना, अंतर, उसके बाद देखिए कॉमा दिया होगा कि अंतर उस संख्या के मतलब 12x के 1/6, 12x के मतलब क्या, 12x के 1/6 के बराबर हो जाता है अंतर। नहीं समझे, मतलब क्या, 2 अंकों की योग में से अगर 2 घटा दें तो जो मेरा अंतर निकल के आता है ना, वो उस संख्या से, मतलब जो मेरा संख्या है इस संख्या के मतलब गुना 1/6 के बराबर हो जाता है। हमने बराबर में रख लिए। चलो सॉल्व करके देखते हैं। इधर 6 से कट रहा है जी, काट दो, 6 दूना 12 2x,
ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस का 2 इक्वल टू 2x। अब देखो तो 3x यहाँ प्लस का है, प्लस का 2x है, इधर आएगा तो हो जाएगा 3x में 2x घट जाएगा तो x, माइनस का उधर है तो बराबर में भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस। x का मान कितना आ गया 2, सिंपल सा बात है। अब तो मेरा आंसर आ ही जाएगा। अब पूछा है तो संख्या क्या है, x का मान तो निकल गया 2। अब यहाँ पर x का मान पुट कर देंगे इस जगह में, 2 पुट कर दिए हैं तो क्या आ गया 24 आ गया। राइट आंसर आपका 24 हो जाएगा। कितना 24। नोट कीजिएगा फटाफट। ऑप्शन नंबर 3 स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, कुछ भी नहीं है और एक मेथड से हम करते हैं, है कि नहीं। चलो फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है ना तो कुछ भी नहीं करना होता है, बताते हैं क्यों। अब देखो बोला गया है 2 अंकों की एक संख्या में, हमने अंक क्या माना, अंक माना x y। उसके बाद क्या किया कि जो इकाई के स्थान पर जो अंक है दहाई से दुगना है, मतलब ये 2x था, ये x था। यहां तक क्लियर है, ये तो हमने बता ही दिए थे। उसके बाद क्या करेंगे, संख्या बना लेते हैं। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x और इसमें 2x 1 का मल्टीप्लाई होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये हो गया 12x। ये क्या आया, ये क्या आया, यही तो आया संख्या ना, यही तो संख्या है ना, संख्या आया। तो संख्या अगर आ गया तो लास्ट में क्वेश्चन पढ़िएगा तो मूल तो पूछा गया है तो वह संख्या क्या है। देखो फ्रेंड्स, जब भी आपको संख्या पूछा जाता है तो संख्या क्या है, तो हम जानते हैं कि x का मान कुछ रहा होगा, जरूर आया होगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ तो जरूर निकला होगा। जैसे हमने 2 निकाला था, अभी 2 निकाला कि नहीं। तो हम देखेंगे कि 12 का फैक्टर कौन है, ऑप्शन में 12 का फैक्टर कौन है। देखो तो जरा, क्यों सर जी 12 का फैक्टर क्यों लिए, क्योंकि इसलिए कुछ x का मान ऐसा, अगर मान ली 1 भी आया रहता, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 9 10 कुछ भी आया रहता तो हम सिंपल 12 का फैक्टर देख लेते हैं। वो क्यों, क्योंकि मूल संख्या तो पूछा गया है। तो x का मान आया था 2, मतलब क्या, अगर यहाँ पर हो गया 24 तो 24, 12 का फैक्टर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, कौन सा, वो भी ऑप्शन नंबर 3 है कि नहीं। 12 का फैक्टर आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 में है। 26 आपका 12 का फैक्टर नहीं है। क्यों हम 26 काट दिए, क्योंकि इसलिए अगर यहाँ 1 रहता तो 12 गुना 1 12, 2 आया था इसलिए 12 गुना 24 हो जाएगा, 3 रहता 12 यानी कि 12 का फैक्टर होगा आंसर, है कि नहीं। तो 26 तो होगा नहीं, यही काट सकते थे एक ऑप्शन। 2 नंबर तो होगा नहीं 25, क्योंकि ये 12 का फैक्टर है नहीं। और ऑप्शन नंबर डी 23 तो होगा नहीं, क्योंकि ये 12 का फैक्टर नहीं है। इसलिए आप थोड़ा सा इसमें माइंड लगाएंगे तो हो जाएगा। और एक मेथड से बताते हैं, नोट कीजिएगा इसको। देखिए ऑप्शन से बनता है तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है मेरा 3, ऑप्शन नंबर 3 से लेते हैं, जैसे मेरा आंसर ही है 24। अब बोला गया है 2 अंकों की एक संख्या में, क्या 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का जो अंक है ना, दहाई का, ऑप्शन नंबर 3 है जी, दहाई का जो अंक है ना इकाई अंक से, क्या बोला गया है, दहाई का जो अंक है, इकाई के स्थान वाला जो अंक है दहाई से दुगना है। इकाई के स्थान वाला अंक जो है सब लिख ही लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है 26, 2 में है 25, ऑप्शन नंबर 3 में है 24, ऑप्शन नंबर 4 में है 23। अब देखो पूछा गया है कि इकाई के स्थान पर जो अंक है ना, ये तो अंक ही है, ये अंक है, लेकिन ये 2 अंकों की संख्या है कि नहीं। लेकिन अगर अंक देखें तो अंक अपने पास में 6 है, 2 है, ठीक है। तो बोला गया जो इकाई के स्थान पर जो अंक है ना दहाई से दुगना है। देखो तो इसका 2 गुना है, 2 दूना 4 नहीं है जी, खत्म हो गया। इसका 2 गुना है, ये इकाई के स्थान वाला अंक जो है दहाई के स्थान वाला से दुगना है, इकाई नहीं है तो ये भी खत्म हो गया। इससे दुगना ही है, नहीं है, खत्म हो गया। इससे दुगना है, यहाँ से भी बन सकता है कि नहीं। अब देखते हैं, इधर 3 को तो ऑप्शन मेरा कट गया, 3 ऑप्शन आपका खत्म हो गया, ठीक है। 3 ऑप्शन खत्म हो गया, बचा मेरे पास 24 तो आंसर है ही। लेकिन पूछा गया है कि देख लेते हैं सेटिस्फाई होता है कि नहीं। बोला गया है कि 2 अंकों की संख्या इकाई के स्थान वाला अंक है, दहाई से दुगना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बोला गया है कि यदि उन दोनों अंकों का योग, क्या, उन दोनों अंकों का योग, मतलब उन दोनों अंकों का योग कर देते हैं जी। 4 2 6, यही तो अंक है ना, 2 और 4 अंक था तो हमने 2 + 4 कर दिया, कितना आ गया 6 आ गया। अंकों का योग में से 2 घटाया जाए, मतलब अंकों का योग कितना आ गया 6 में से क्या करना है 2 घटा देते हैं, कितना बच गया, 6 में 2 घटाएंगे 4।
आ गया कितना 4 आ गया, ठीक है 4 आ जाता है। 2 घटाया जाए तो अंतर, अंतर मेरा यही तो है, घटा के आए तो मेरा क्या अंतर, देखो तो अंतर घटाए तो 4 आया कि नहीं, अंतर उस संख्या के संख्या मेरा आंसर क्या है 24 है ना, तो उस संख्या के 1/6 के बराबर हो जाता है। मतलब क्या, उस संख्या के मतलब 24 के मतलब गुना 24 के 1/6, 24 के 1/6 अगर काटेंगे तो 4 आ जाता है जी, 6 × 24। अब देखो अंतर कितना था जी 4 था, और इधर क्या है 4 है, तो देखो तो बोला गया 1/6 के बराबर है अंतर, तो देखो तो बराबर है कि नहीं, 4 = 4, सेटिस्फाई। नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। चलो नोट करते जाइएगा, यहां पर जितना भी मेथड लगेगा हम सब कुछ यहां यूज करेंगे, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, आप नोट करते जाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 33 आपका स्क्रीन पर, सर क्वेश्चन लगा दीजिएगा आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन। यदि 2 संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर कितना है 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। सिंपल सा बात है कि आपको विलोपन आना चाहिए, और नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ शॉर्ट बताते हैं। क्या, 2 संख्याओं का योग, 2 संख्या हम मान लेते हैं जी x, y, ठीक है। योग मतलब क्या, दोनों का योग x + y, हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि वहां बोला गया 2 संख्याओं का योग कितना है जी 75 है, ठीक है। और उसका अंतर मतलब क्या, x - y दिया हुआ है, कितना है x - y = 25 है, ठीक है 25 है। तो पूछा है गुणनफल, x y मिल जाए तो हम गुणनफल निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, देखते हैं, कट रहा है जी, कुछ काट दो जी। हाँ, प्लस का y माइनस का y कट रहा है जी। x कितना हो गया 2x, हमने क्यों किया, क्योंकि जोड़ने पर 75 और 25 कितना हो जाएगा 100। आप देखो तो 2 से कट रहा है, तो x का मान कितना आ गया 50 आ गया। जब x का मान 50 आ गया तो x पुट कर दीजिए यहाँ पर, x + y = 75। वैसे तो 25 आ जाएगा अगर माइंड से आप थोड़ा सा बनाते हैं, लेकिन आपको हमको समझाना है, सिंपल सा फंडा है। 75 है, x का मान यहाँ पुट कर दिए तो 50 + y = 75। अब y इधर निकालते हैं तो 50 को उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा, इधर माइनस घट जाएगा ना, जैसे 75 - 50, चलो लिख ही देते हैं, y = 25 आ गया। 75 में आप 50 घटाओगे तो 25, y का मान 25 आ गया, x का मान 50 आ गया। अब पूछा क्या है सो देख लेते हैं। तो गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या, तो संख्याओं का गुणनफल मतलब x × y = व्हाट, x के स्थान पर क्या है जी, x के स्थान पर तो 50 है जी, 50 × y के स्थान पर क्या है जी 25 है, 25 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई किया तो 25 × 5 कितना हो जाता है 125, और यहाँ पर एक शून्य है जी, यहाँ शून्य, 1250 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नोट कीजिएगा फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है कि नहीं। एक परीक्षा में, सर क्वेश्चन नंबर 34 लगा दीजिए स्क्रीन, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा। एक परीक्षा में a और b अंकों का योग 120 है, ठीक है, और b और c अंकों का योग 130 है तथा c और a अंकों का योग 140 है, तो c द्वारा अंक कितने हैं। मतलब क्या, a और b अंकों का योग, a और b 2 पर्सन है, जैसे कुछ भी मतलब a b मान लो, है कि नहीं। तो क्वेश्चन बोला गया a और b मतलब a और b अंकों का योग, अंकों का योग a और b, योग बोला गया इसलिए प्लस, a और b अंकों का योग कितना दिया हुआ है जी, कितना दिया हुआ है 120, कितना 120 है, ठीक है 120 है a और b और c कितना b और c अंकों का योग कितना है, अंकों का योग दोनों मिलकर ला रहा है 130 ला रहा है। c और c + a अंकों का योग दिया हुआ है 140। तो पूछा गया है कि c के द्वारा c का जो अंक है तो क्या है, c के द्वारा अंक क्या होगा, c = 8। हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या देखते हैं, a b c, कितना a 2a, कितना b 2b, कितना c 2c, c ये b 2a 2b 2c। मतलब क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं 2a + 2b + 2c, है कि नहीं। हमने यहाँ जोड़ डाला, इस तरह यहाँ पर जोड़ दीजिए, कितना 0 0 0 0 3 2 5 4 9 1 2 3, कितना हो गया 390, है कि नहीं 390 आ गया। देखो तो जरा यहाँ पर कॉमन कुछ आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a + b + c, क्यों 2a + 2b + 2c आ गया, इक्वल टू कितना जी 390।
कट रहा है तो काट दो, 2 से कटेगा तो कितना बार में, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आ गया 2 एकम 2, एक यहाँ पर कैरी तो 2 9 18, 1 2 5 10, 195। मतलब क्या, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 195। अब पूछा है कि c द्वारा अंक प्राप्त क्या होगा। जब भी आपको c निकालना बोले, ये निकालना बोले, b निकालना बोले, तो आपको क्या करना होगा, किसमें से c नहीं है सो देखो, यहां पर किसमें से c नहीं है, तो c किसमें नहीं है, इसमें तो c है जी, इसमें तो c है जी, तो इसमें c ऐड है, तो इसमें a प्लस बी है, क्या है, a प्लस बी है। अगर हम इसमें से a प्लस बी प्लस सी था, है कि नहीं, यहाँ पर क्या है, a प्लस बी है, यहाँ पर भी a प्लस बी है। अगर इस स्थान पर हम a प्लस बी के स्थान पर 120 रख दें तो c निकल जाएगा, अपना काम बन गया, है कि नहीं। तो इसके स्थान पर a प्लस बी के स्थान पर क्या रख दे जी, 120 प्लस सी इक्वल टू 195। अब तो c निकल जाएगा ना, यानी c इक्वल टू कितना, 195 माइनस का 120 उधर, तो 120। अब घटा देंगे, c इक्वल टू कितना आ जाएगा, घटा दीजिए, 195 में घटा 120, 5 का 5, 9 में 7, 75, कितना 75, 75 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 नोट कीजिएगा फटाफट। चलो